माता रानी के सिर को हर वर्ष दशहरे से पहले अमावस की रात को मिट्टी का सिर बनाकर उस पर मोम का लेप लगाने के पश्चात धड़ पर लगाया जाता है और पुराने सिर को अगले दिन विसर्जित किया जाता है। अगले दिन दर्शनार्थ खोला जाता है। इस दौरान मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कुम्हार और बैगा के अलावा कोई नहीं होता है। दर्शक श्रोताओं, आज सरगुजा के देवी महामाई की अद्भुत कहानी इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है, जो सरगुजावासी सदियों से कहते और सुनते आ रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देवी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय माता रानी। पूर्व से ही यह तंत्र पीठ रहा है। पूर्व में यहाँ घना जंगल और तालाब था। एक पीपल का वृक्ष भी था। उस समय पूर्व बैगा पुजारी और उसका एक शिष्य को यह जगह माता का नाम लेने एवं साधना करने के लिए अत्यधिक पसंद आया। गुरु शिष्य दोनों बैठकर जप तप करने लगे। जहाँ बैठकर वो तप कर रहे थे वहीं पर माँ की मूर्ति भूमि के अंदर थी। तब उन्हें तप के दौरान माँ ने कहा, माँ की भक्ति चरणों में बैठकर होती है, सिर पर बैठकर नहीं। तब उस जगह की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। कुछ समय पश्चात माँ महामाया की मूर्ति प्राप्त हुई। बैगा और शिष्य ने मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया एवं पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत होने के साथ ही एक शहर बसना प्रारंभ हुआ और माँ अंबिका की छाया में बसा यह शहर अंबिकापुर कहलाया। प्राचीन काल से यह अरक्सेल राजवंश द्वारा शासित रहा है। ईसा की 3री शताब्दी से सरगुजा रक्सेल राजपूत वंश द्वारा शासित रियासत रही है। तब से देवी माँ के सारे अनुष्ठान सरगुजा राज परिवार ही करता था। परंतु 17वीं शताब्दी में आदिवासी समाज ने मंदिर पर अपना अधिकार जताया कि वह उनके क्षेत्र में आता है। तत्कालीन राजा अमर सिंह भी मंदिर पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों पक्ष आमने सामने आ खड़े हुए। आखिरकार महाराज के इस प्रस्ताव पर सहमति हुई कि सुबह कपाट खोलकर माँ का श्रृंगार बैगा करेंगे, रात्रि में भी कपाट बैगा ही बंद करेंगे और माता का श्रृंगार भी उतारेंगे। उसके बगल में महाराज ने एक और मूर्ति माँ विंध्यवासिनी को स्थापित की। उनकी पूजा पंडित द्वारा होने लगा। महामाई धाम में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसे माँ महामाया की माया कहें या लीला। 17वीं शताब्दी में सरगुजा मराठा शासन के अंतर्गत आता था। उस समय यहाँ घना जंगल था। मराठा सैनिक माता महामाई की मूर्ति नागपुर ले जाना चाहते थे। एक समय आकर माता की प्रतिमा जमीन से उठाने लगे। बैगा उन्हें रोकने लगे। तब सैनिकों ने बैगा पुजारी की हत्या कर दी। सैनिकों ने माँ महामाया की मूर्ति वहाँ से खिसका भी ना सके। तब उन्होंने माँ के सिर ही काट लिया और नागपुर ले जाने लगे। बिलासपुर के लिए जाने के लिए रतनपुर बीच में आता है। रतनपुर के राजा को स्वप्न देकर माँ ने बताया, मेरे सिर को लुटेरे काट कर ले जा रहे हैं, उसे उनसे छुड़वाओ नहीं तो अहित होगा। राजा ने सरोवर में जितने लुटेरे सैनिक थे उनको मारा और सिर छुड़वाया। पूछना भूल गए कि सिर का क्या करूं। तब अगले दिन माँ ने स्वप्न में बताया कि सिर को माँ महामाया के ऊपर स्थापित करो। राजा ने कहा 2 सिर हो जाएंगे। माँ ने कहा हाँ 2 सिर। रतनपुर में आज भी माँ महामाया के 2 सिर हैं एवं अंबिकापुर की महामाया छिन्नमस्तिका है। नागर शैली में बने इस महामाया मंदिर का निर्माण महाराज रघुनाथ शरण सिंहदेव ने करवाया। इससे पहले एक चबूतरे पर माँ स्थापित थी और राज परिवार के लोग जब पूजा करने जाते थे वहाँ बाघ बैठा रहता था। सैनिक जब बाघ को हटाते थे तब जाकर माँ के दर्शन हो पाते थे। बीच में एक चौकोर कक्ष में माँ विराजमान है। साथ ही माँ विंध्यवासिनी भी स्थापित हैं। देवी सरगुजा रियासत की कुलदेवी भी हैं। साथ ही यह तंत्रपीठ भी है जो तांत्रिकों को साधना के लिए आकर्षित करता है। सरगुजा पहले कई नामों से जाना जाता रहा है। रामायण काल में यह दंडकारण्य कहलाता था। वहीं यह 10वीं शताब्दी से डंडोर के नाम से जाना जाता रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आकर वे जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। छिन्नमस्तिका होने के बाद भी माँ की दिव्य शक्तियों के आगे लोग यहाँ श्रद्धा से खींचे चले आते हैं।
इसी आस्था की वजह से सरगुजा में एक जस गीत बेहद प्रसिद्ध है। गीत के बोल हैं, सरगुजा में धड़ है तेरा हृदय हमने पाया, मूंड रतनपुर में माँ सोहे कैसी तेरी माया। राम नवमी और हिंदू नववर्ष पर महामाया अंबिका की नगरी अंबिकापुर भगवा ध्वज और पुष्प पताकाओं से सजी हुई है। चारों ओर भक्तिमय माहौल है। इस समय अंबिकापुर शहर की अद्भुत सुंदरता देखने लायक है। महामाया मंदिर में नवरात्र के पहले दिन से ही माता रानी के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धा और आस्था के इस पर्व को लेकर देवी मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिर में घी के दिए, तेल के दिए जगमग जगमग जल रहे हैं। हर दिन माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। सुबह व शाम विशेष आरती हो रही है। भक्तों की सुरक्षा के मद्देनज़र मंदिर परिसर में कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हुए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालु परंपरागत देवी गीत गाकर झूमते नजर आ रहे हैं। लगाया है बुलावा आया है माता ने बुलाया। सारे जग का ये कुछ कहना आने जाने वालों का। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर एक नए एपिसोड में। जय माँ महामाई, जय माँ समलाई।